मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया और इस अकाउंट को ओपन करने के बाद मैं जाता हूं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के ऑप्शन में जाके। ये वाला ऑप्शन जो सभी के पास होता है। फ्रेंड्स, मार्केट आज बंद है, लेकिन एक ट्रेडर की लाइन में, ट्रेडर की लाइफ में कभी भी माइंडसेट जो है ना बंद नहीं होता है। माइंड चलता रहता है और माइंड काम करता रहता है। लेकिन इस छुट्टी वाले दिन जब मार्केट बंद होता है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिवीजन करता हूँ जो मैंने लास्ट के दिनों में जो ट्रेड किया है, वहाँ पर मैंने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या कमी रही है, आगे क्या प्लान, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, तैयारी करने की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में हमें जो पीछे जो लॉस हुआ है ना, जो प्रॉफिट हुआ है, वो स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ, अभी आपके सामने आएगी। मेरा लॉस और प्रॉफिट जो पीएनएल है, जो लास्ट के दिनों से जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, वो क्या है, किस डे को कितना प्रॉफिट हुआ, क्या कमी रही थी और क्या मैंने अच्छा किया था। क्योंकि जितना हम रिवीजन करेंगे ना, उतना हम एक सक्सेस, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ बढ़ने की तैयारी करते हैं। चाहे मार्केट कितना ही प्रॉफिट देती हो, लेकिन सीखना और रिवीजन करना मैं कभी बंद नहीं करता। अभी भी वही कर रहा हूँ। चलिए करते हैं स्टार्ट। मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया और इस अकाउंट को ओपन करने के बाद मैं जाता हूं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के ऑप्शन में जाके। ये वाला ऑप्शन जो सभी के पास होता है, वही मैं अपना ऑप्शन क्लिक करता हूं यहाँ पे। और पूरे साल का स्टेटमेंट मेरे सामने आ गया है, किस दिन मैंने ट्रेड किया है। पूरे साल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये अक्टूबर 2024 से लेके सब मंथ जो है ब्लैंक है, क्योंकि ट्रेड नहीं हुई है। क्योंकि ये न्यू अकाउंट है और न्यू अकाउंट में क्योंकि मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो उस दिन से लेके ये अक्टूबर में देख रहा हूँ कि लास्ट जो ट्रेड मैंने की है डे बाय डे, कि कहाँ पे मेरा पेशेंस कम पड़ गया था, ताकि एक ट्रेडिंग करने के लिए आगे जो करने वाला हूँ वहाँ पे पेशेंस कम ना पड़े, और कहाँ पे मेरी एंट्री परफेक्ट हुई थी वो भी मैं देख रहा हूँ। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना एक प्रॉफिट डिसाइड करती है आगे आने वाले टाइम के लिए, यानी आगे जो हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, कल परसों तरसों जो भी ट्रेड करने वाले हैं उसके लिए। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी इंसान गलतियां करता है, लेकिन इंसान इन छोटी छोटी गलतियों से ही सीख के आगे बढ़ता है। मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है ना, उसको देख के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि आज मैंने ये गलती की है, इसे थोड़ा सा इसको ठीक करूँ, फिर थोड़ा सा और ठीक करूं, और ठीक करते करते वो गलतियां खत्म हो जाती हैं। चलिए अभी वही कर रहा हूं। मंथ के अंदर मैंने स्टार्ट किया है, तो इस अक्टूबर मंथ की ये स्टेटमेंट हमारे सामने आएगी। ये नए अकाउंट के साथ मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, तो अभी अक्टूबर मंथ का ही हम स्टेटमेंट देख सकते हैं, किस दिन क्या प्रॉफिट हुआ है। तो पूरा कैलेंडर हम ओपन कर लेते हैं अक्टूबर मंथ का। ये डे बाय डे आ चुका है हमारे पास। 13 अक्टूबर से हमने ट्रेड स्टार्ट किया और 21 अक्टूबर तक पिछले 7 दिन का 1 2 3 4 5 6 7 दिन का ट्रेडिंग सेशन है। ग्रीन जोन तो बिल्कुल आ चुका है कि भी डेली हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट, चाहे वो थोड़ा आया है, ज्यादा आया, जो भी आया है। लेकिन बात वो नहीं है कि कम ज्यादा प्रॉफिट की। मैं सिर्फ अपना रिवीजन कर रहा हूं कि मुझे जो ट्रेड मैंने ली है उनके अंदर जो गलतियां हुई हैं, छोटी छोटी गलतियां हुई हैं या बड़ी गलतियां हुई हैं, उनको एक रिवीजन करना जरूरी है, ताकि आज अगर हमें प्रॉफिट कम हुआ है तो मैं बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। उसके लिए इस वीकेंड यानी आज छुट्टी का जो दिन है ना, इस छुट्टी के दिनों में माइंडसेट हमारा ऑन रहना चाहिए और पिछला रिवीजन करना चाहिए और आगे की तैयारी करना चाहिए। वही अभी मैं कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो ऐसे ही। छुट्टी के दिन किस किस का माइंडसेट ऑन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन माइंडसेट ऑन करके बैठा है, कौन तैयारी कर रहा है आने वाली ट्रेड के लिए, कैसे क्या प्लान कर रहे हो। सब कमेंट्स किया करो, एक साथ मिलकर सब तैयारी करते हैं। तो मैं जो तैयारी कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने देखा कि 13 अक्टूबर को मेरा प्रॉफिट जो है ना 930 रुपए करीब आया था। अब मुझे ये देखना कि मेरा प्रॉफिट 930 रुपए क्यों आया, कम क्यों आया। देखो पहला दिन था, व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया था, और पहले दिन सबके सामने क्या होता है, वीडियो के सामने बोलने में और अलग से बोलने में काफी फर्क होता है। तो बस वो वीडियो को एक तरफ फोकस जा रहा था, ट्रेड की तरफ भी फोकस जा रहा था, माइंड जो है इधर उधर डाइवर्ट होता हुआ नहीं। क्योंकि अगर हमारा फोकस एक जगह नहीं रहेगा ना, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ट्रेड में लॉस होने का।
तो उस लॉस से बचना भी था और ट्रेड में हमें प्रॉफिट भी बुक करना था, क्योंकि पहला दिन था और इस पहले दिन में हमें क्या था कि कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना था। स्टार्टिंग थी, पहला दिन स्टार्टिंग, थोड़ा सा नर्वस मान सकते हो, बस वही था कि भाई पहला दिन है, वीडियो के सामने है, ट्रेड वैसे मैं ट्रेड करता था, कोई इशू नहीं है, लेकिन नया अकाउंट था, मैं चाहता था कि इसकी ट्रेडिंग स्टार्टिंग जो भी हो रही है ना, पहले दिन अच्छे प्रॉफिट से स्टार्ट हो, चाहे वो 100 रुपए का प्रॉफिट क्यों ना हो। तो इस दिन मैंने ट्रेड कितनी की है वो हमारे लिए वो भी देखना जरूरी है। देखो नीचे अगर हम जाएंगे कैलेंडर के साथ, तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है 13 अक्टूबर को जो ट्रेड ली गई है वो एक ट्रेड ली गई थी। उसके अंदर एक ट्रेड में 1080 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जिसके अंदर ब्रोकरेज काट के 930 रुपए हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, अभी पहला दिन तो हमारा बहुत अच्छा निकला है। फिर 14 अक्टूबर को 3 ट्रेड ली गई, ठीक है, और इस ट्रेड के अंदर हमारे पास क्या था 3877 रुपए। लेकिन 13 अक्टूबर को क्या हुआ था कि हमारी जो ट्रेड ली थी ना, मैंने जो एक ट्रेड ली थी उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जो था वो नहीं आया, लॉस की तरफ चली गई थी कहानी, क्योंकि मार्केट जो है प्रीमियम डीके भयंकर कर रहा था। ये भी हमारा एक कारण रहा था कि ये प्रॉफिट कम आने का, ये प्रॉफिट कम इस वजह से भी आया था। ये भी मैं भूलना नहीं चाहता, वो दिन सब कुछ याद रहता है, नोट करता रहता हूं मैं कॉपी पर कि इस दिन मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा खासा लॉस में गाड़ी चली गई थी और गाड़ी लॉस में जाने के बाद वहां से रिकवर करता हुआ तब जाके ये प्रॉफिट को बुक किया था। ये पहला दिन था, बड़ा ही मतलब प्रीमियम मार्केट ने दबा के डीके करने की कोशिश की थी, क्योंकि मार्केट साइड में हो गया था। फिर भी हमारा ओवरऑल फिर भी हमने जैसा भी आया थोड़ा सा प्रॉफिट में बुक कर लिया, ठीक है। पहला दिन पूरा स्ट्रगल भरा था। फिर 14 तारीख को हमने ट्रेड किया 3 ट्रेड के अंदर हमने छोटी छोटी स्कैल्पिंग की, और छोटी छोटी स्कैल्पिंग से मोटिव क्या था कि 14 अक्टूबर को मेरा मोटिव ये था कि छोटी छोटी ट्रेड करूंगा, छोटे छोटे पॉइंटों के साथ प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। एक धीरे धीरे मैं चाहता था कि धीरे धीरे अकाउंट को चलाऊं, नया अकाउंट है, नए अकाउंट से अच्छी ट्रेडिंग करूं। वैसे मेरे पास 2 अकाउंट है, ठीक है, 2 अकाउंट से मैं अलग अलग ट्रेड करता हूं, लेकिन ये मैंने स्पेशली इस व्लॉगिंग के अंदर ताकि सबको दिखेगा, सब कुछ नजर आएगा, तो स्टार्टिंग कुछ अच्छे से फ्रेश माइंड से अलग, सब कुछ फ्रेश, सब अलग अलग तरीके से सब कुछ करने की मैंने इसके अंदर सोची, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने फिर ये 14 अक्टूबर को भी 3 ट्रेड के अंदर छोटी स्कैल्पिंग में फिर मेरा थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर 15 तारीख को क्या हुआ कि इस दिन मार्केट ने अच्छी खासी वोलेटिलिटी दी, और इस अच्छी खासी वोलेटिलिटी के अंदर मैंने 5000 के करीब प्रॉफिट तो अर्न किया, लेकिन इस 5000 के प्रॉफिट में थोड़ा सा पेशेंस वीक नजर आया, अच्छी तरह से पेशेंस नहीं बना पाया। तो पूरा पेशेंस की वजह से यहाँ पर मुझे जो है थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ, और ज्यादा हो सकता था। उस दिन मैंने नोट किया कि मार्केट के अंदर पेशेंस थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा मुझे। मार्केट दे रहा है पैसा, लेकिन मेरे में थोड़ी सी कमी की, मुझे पेशेंस मतलब ट्रेड लेके बैठा नहीं मैं, माना क्यों, क्योंकि सामने वीडियो चल रही है, उसको भी तरफ देखना है, बोलना है, सब कुछ आप समझ रहे होगे। तो बस मैंने वो भी थोड़ा सा देखो अलग तरह, पहले क्या था कि मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था लाइव में, अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो भी देखना होता है, आपको भी दिखता है रिएक्शन कैसा आ रहा है, सब कुछ क्या प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। अब इससे होगा क्या, आपको क्या हासिल, आपको मोटिवेशन मिल रहा होगा अच्छे वाला कि इंसान पैसे कमा सकता है इस मार्केट से। तो 16 अक्टूबर को ट्रेड और थोड़ा सा मैंने इंक्रीज किया, थोड़ा सा अच्छा मतलब पेशेंस और बढ़ाया मैंने, क्योंकि धीरे धीरे पेशेंस जो था ना, देखो पहला दिन कुछ और थी कहानी, दूसरे दिन मैंने कुछ और कमियां निकाली कि ये कमी रही। आज मैं क्या करता हूँ, डेली नोट कर लेता हूँ, आज मेरी ट्रेड के अंदर ये कमी रही थी और इस कमी को मैं पूरा करूंगा आगे आने वाली ट्रेड के अंदर। तो फिर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट डे और थोड़ा सा अच्छा प्लान करके चलता हूँ, जो अभी भी मैं कल का प्लान अभी करके चलूंगा, आपके साथ ही शेयर करूंगा कैसे मैं प्लान करता हूँ नेक्स्ट ट्रेड के लिए। तो फिर हमारे पास 17 अक्टूबर को 2 ट्रेड लिया, दोनों ट्रेड के अंदर एक अच्छे वाला, क्योंकि पेशेंस पिछले 4 दिन का मैं नोट कर रहा था कि यहाँ पे यह हुआ, ये पे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये हुआ मेरे साथ, यहाँ पे ये हुआ। तो फिर 17 अक्टूबर को मार्केट ने अच्छी वॉल्यूम दी, और अच्छी वॉल्यूम के साथ मार्केट में वोलेटिलिटी नजर आई, और उसका हमें ये प्रॉफिट आ गया हमारे सामने। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। फिर 20 व्लॉगिंग करना, ट्रेडिंग करना स्टाइल पसंद आ रहा है,
तो प्लीज़ कमेंट्स करके ना ज़रूर बता दिया करो नीचे। लाइक में तो कमी मत छोड़ा करो, कंजूसी करते हो आप लाइक में, दबा के लाइक किया करो, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो मैं ट्रेडिंग करके ना मैं एक मदद करना चाहता हूँ सबकी, और वही इसीलिए मैं थोड़ा सा जोर देना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग को और बढ़ाऊँ ताकि मैं सबकी मदद कर पाऊँ। तो उसके लिए आपका लाइक शेयर कमेंट्स करना जरूरी, मेरे कॉन्फिडेंस। अक्टूबर को मैंने 2 ट्रेड लिया, छोटी छोटी स्कैल्पिंग की, और इन स्कैल्पिंग के साथ वो आप डेली देखते भी होगे। और फिर 21 तारीख को आपको पता ही है कि ये मुहूर्त ट्रेडिंग थी, टाइम ही नहीं था मार्केट के पास। चलो इतना भी काफी है एक ट्रेड के साथ। तो पिछले 7 दिन के अंदर हमने जो कमाया है, ये कमाई तो आई है, ये कमाई तो आई है, आपके सामने भी आ रही है कितनी कमाई आई है। लेकिन इस कमाई के साथ हमने कुछ सीखना होता है। ऐसे नहीं कि वो आसमान में उड़ने लग जाएंगे, चलो भाई हम मार्केट के राजा बन गए हैं, हर रोज प्रॉफिट आ रहा है। मार्केट किसी का नहीं होता, ये मार्केट किसी का नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है। हम मार्केट के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। मार्केट को अपने अकॉर्डिंग चला नहीं सकते कि मार्केट को ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। मार्केट जैसा बिहेव करेगा ना, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना माइंडसेट सेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम खुलते ही मार्केट के अंदर कुछ भी कर लेंगे। मार्केट हमें बता रहा है, दिखा रहा है कि ये यहाँ पे ये चीजें हो रही है, उन चीजों को, और वो कहाँ पे पता चलती हैं, वो चार्ट के ऊपर पता। तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट के लिए चार्ट को देखता हूँ। देखो चार्ट को देख के मैं ट्रेड लेता हूँ। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो इसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सब इंक्लूड करता हूँ, और इन्हीं के साथ में अपना सेटअप प्लान करता हूँ। तो वही अभी मैंने प्लान किया हुआ है, जो कि कल के सेशन के लिए जो मैंने प्लान किया हुआ है, वो एक तरह से हमारे पास नीचे का बॉटम जोन है। मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो मैं पुट की साइड के लिए स्कैल्पिंग करूंगा, और ऊपर की साइड के लिए मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये ऊपर की साइड के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो यहाँ पर कॉल की साइड। इस दायरे के अंदर हमारे लिए ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। तो यहाँ पर अगर मुझे ट्रेड मिला, यानी यहाँ से रिवर्सल मिला तो कॉल की साइड के लिए, और ऊपर से रिवर्सल मिला तो ब्रेकडाउन पुट की साइड के लिए, इस दायरे के अंदर ट्रेड करता रहा, मैं इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही फायदा उठाने वाला हूँ। वैसे भी मैंने इसके पूरा जो मैं डेली तैयारी करता हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा कि मैं आपको नहीं बताता हूँ। आपकी ही कमेंट्स आई थी कि हमें कैसा पता चले कौन सी ट्रेड लेनी है। मैंने आपको पूरा समझाया है। विकास टेक एनालिसिस जो चैनल है उसके ऊपर पूरी प्रेडिक्शन करता हूँ, वो तैयारी मैं अपने लिए करता हूँ और आपको शेयर भी कर देता हूँ। बस आपको उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं अपनी पॉइंट टेबल आपके साथ डेली शेयर करता हूँ, एवरीडे शेयर करता हूँ। अभी भी कल भी मैंने शेयर किया। मार्केट ओपन होते ही मेरा प्लान बिल्कुल रेडी हो चुका है, कहाँ पे मैंने ट्रेड करना है, कैसे करना है, सब आपके साथ शेयर भी किया गया है। तो यही मेरा प्लान है, कल मार्केट जैसे रिएक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ए और बी प्लान दोनों इकट्ठे मैं तैयार करके चलता हूँ। जैसा मार्केट चलेगा वैसे ही हम भी चलने वाले हैं, क्योंकि हम मार्केट के गुलाम हैं, मार्केट हमारा गुलाम नहीं है।